अब स्टार्ट करते हैं C4 पाथवे या हैचन-स्लेक पाथवे। हैचन-स्लेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था उन्होंने, इसलिए C4 पाथवे को हैचन-स्लेक पाथवे भी कहते हैं। सबसे पहले C4 पाथवे स्टार्ट करने के लिए हम बनाएंगे एक लीफ, जो एक C4 प्लांट की लीफ है। लीफ के अंदर हम बनाएंगे ये बड़ा सा एक क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? मीसोफिल सेल्स। ये ग्रीन कलर के सेल्स कौन से हैं? मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। मीसोफिल क्रैन्स एनाटॉमी हमने देखी थी जो C4 प्लांट्स के अंदर होती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था। बीच में वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उसके आसपास बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। ये क्या हो गए? बंडल शीथ सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं जो मीसोफिल सेल है, इसके अंदर पड़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये है क्या? थैलेकोइड्स। ये भी डबल मेम्ब्रेन है। तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस की। लाइट रिएक्शन होने के बाद में क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? एटीपी एंड NADPH2 फॉर्म हो गया। अब क्या होगा? ये ATP और NADPH2 इस मेम्ब्रेन से मूव होके कहां पे चले जाएंगे? स्ट्रोमा के अंदर। कहां जाएंगे? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा में जैसे ही जाएगा तो एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जिसको बोलते हैं क्या? केल्विन साइकिल, C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन। तो अब कौन आ गई है? डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल ऑफ C4 प्लांट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखना, जो डार्क रिएक्शन है या केल्विन साइकिल है, यहाँ पर अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ी थी केल्विन साइकिल के अंदर फिक्स होती है किसमें? RUBP के अंदर जाकर। यहाँ पर ये वाला कार्बन RUBP एक्सेप्ट नहीं करेगा C4 पाथवे के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा PEP यानी कि फॉस्फोएनॉल पायरोवेट। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन फॉस्फोएनॉल पायरोवेट के साथ मिलकर बनाएगा 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। और ये प्रोसेस करते वक्त उसको लगेगा एक एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोएनॉल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो, C4 प्लांट्स के अंदर उसकी केल्विन साइकिल में RUBP प्रेजेंट नहीं होता है मीसोफिल सेल के अंदर। हम लोग अभी जो केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस की सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट लाइट रिएक्शन थैलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही थी, सेकेंड केल्विन साइकिल स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था। तो क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल में प्रेजेंट है? मीसोफिल सेल्स में। मीसोफिल सेल्स किसके हैं? C4 प्लांट्स के। तो C4 प्लांट्स के अंदर RUBP नहीं प्रेजेंट है, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोएनॉल पायरोवेट। और र्यूबिस्को एंजाइम की जगह क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोएनॉल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। और कंपाउंड क्या फॉर्म होगा केल्विन साइकिल में? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है समझने के लिए जो आपकी बुक में नहीं दिया है। C4 प्लांट्स के अंदर जब केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन का फिक्सेशन होता है, केल्विन साइकिल के अंदर जिसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले मीसोफिल में आने के बाद में अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ मिलके क्या बनाती है? H2CO3। और ये H2CO3 मॉलिक्यूल अगेन ब्रेक हो जाता है H+ आयन में एंड HCO3- में। तो ये वाला मॉलिक्यूल जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट एग्जैक्टली बाइंड होता है फॉस्फोएनॉल पायरोवेट के साथ में और बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो केल्विन साइकिल की फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन। अब जो कार्बोक्सिलेशन के में या केल्विन साइकिल के अंदर ऑक्सैलो एसिटिक 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हुआ है, ये इसका लोकेशन कहाँ पे है? मीसोफिल सेल के अंदर है। ये मीसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में, यानी कि यहाँ पे फॉर्म हो गया क्या आपका? ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होने के बाद।
अब क्या होगा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मूव होके कहाँ जाएगा, बंडल शीथ सेल्स के अंदर। जैसे ही ये बंडल शीथ सेल के अंदर जाएगा, सपोज ये बंडल शीथ सेल बना दिया है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन है ब्रेक हो जाएगा किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में, प्लस रिलीज करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये कहाँ पे बन गया, बंडल शीथ सेल के अंदर बन गया। अब फिर से ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है बंडल शीथ सेल से होकर फिर से मेसोफिल सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरोवेट के अंदर, यानी कि ये मेसोफिल सेल है आपका। मेसोफिल सेल के अंदर क्या बन गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया। मेसोफिल सेल के अंदर फर्स्ट क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट रिएक्शन हो गई, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल हो गई, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया जो बंडल शीथ सेल्स के अंदर मूव हो गया। जैसे ही यहाँ पर मूव हो गया OAA, अब वो ब्रेक हो गया 3 कार्बन में और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बंडल शीथ सेल्स के अंदर बना, ये दोबारा मूव बैक हो जाएगा किसमें, मेसोफिल सेल के अंदर। और मेसोफिल सेल के अंदर जो केल्विन साइकिल चल रही थी उसमें फॉस्फोइनॉल पायरोवेट का फॉर्मेशन में ये 3 कार्बन कंपाउंड हेल्प करेगा, या ये कहें यही 3C कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट के अंदर। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये भी बंडल शीथ सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। अब इसका क्या होगा, एक्चुअल में जो केल्विन साइकिल होती है अब वो स्टार्ट होगी कहाँ पर, बंडल शीथ सेल के अंदर। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होगा कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में, अब यहाँ पर जो एक्चुअल केल्विन साइकिल के अंदर क्या था, RUBP एक्सेप्टर था। यहाँ पर कौन आ जाएगा, RUBP। बंडल शीथ सेल की बात हो रही है, मेसोफिल सेल की बात नहीं हो रही है कि RUBP आ जाएगा, रुबिस्को एंजाइम आ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसकी एफिनिटी उससे ज्यादा है, और क्या बना रहेगा, PGA मॉलिक्यूल, 3 PGA मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद अगेन इसके अंदर कुछ प्रोसेस होगा, रीजनरेशन हो जाएगा फिर से RUBP का, और फाइनली क्या बन जाएगा, ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में। तो C4 प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर भी केल्विन साइकिल हो रही है, लेकिन वो कहाँ कैसी है, डिफरेंट है दूसरी केल्विन साइकिल से, क्योंकि यहाँ पर RUBP बंडल शीथ सेल के अंदर RUBP फॉर्म हो रहा है और मेसोफिल सेल के अंदर केल्विन साइकिल में फॉस्फोइनॉल पायरोवेट है। और यहाँ पर क्या है, रुबिस्को एंजाइम है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 PGA मॉलिक्यूल बनेगा। तो बंडल शीथ सेल्स या क्रैन्स एनाटॉमी इस तरीके से हेल्प करती है C4 प्लांट्स को हाई टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करने के लिए, ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए। अगर ये C4 प्लांट के अंदर क्रैन्स एनाटॉमी नहीं होती तो क्या होता, केल्विन साइकिल के अंदर जो यहाँ पे ग्लूकोज बनना चाहिए था वहां पर ग्लूकोज नहीं फॉर्म होता। क्यों, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम क्या करता, ऑक्सीजन को बाइंड कर देता और ऑक्सीजन को बाइंड करके फॉस्फोग्लिसरेट बना लेता। अगर इसके पास ये क्रैन्स एनाटॉमी नहीं होती तो फॉस्फोग्लिसरेट बनाता, ग्लूकोज नहीं बना पाता, एक टाइम के बाद फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता और प्लांट खत्म हो जाता। तो इस तरीके से क्या हो गया, C4 पाथवे।